मैथ स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो नंबर सिस्टम पर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। आदिकाल, पता नहीं कौन कौन सा काल है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है, उसको इग्नोर करिएगा। कंसंट्रेट यहाँ पे आप लोग बनाए रखिएगा। तो आज से हमारा टॉपिक वाइज एकदम चैप्टर वाइज स्टार्ट रहेगा कि हमें कैसे तैयारी करना है, क्या एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आप लोगों को हम नंबर सिस्टम। ठीक है। कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा क्योंकि वो तो रमखान होंगे, जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राक होंगे उनको बोरिंग लगेगा क्योंकि उनको आता है। तो शुरुआत बेसिक चीज़ें उन लोगों को बोरिंग लग सकता है जो लोग जानते होंगे, लेकिन उनको बोरिंग नहीं लगना चाहिए जो लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे। ठीक है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो भी लाइक कर दीजिएगा। कौन सा पैसा लग रहा है आप लोगों का। ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, नॉट प्रेस, ये वाला प्रेस। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, जो नंबर सिस्टम है हमारा पूरा गणित जो है इसी नंबर सिस्टम पर आधारित है। संख्या पर ही आधारित हमारी पूरी गणित। समझ में आ रहा है। पूरी गणित हमारी संख्या पर ही आधारित है। जानते हैं कैसे? हम अपनी लाइफ में सिर्फ 10 संख्या के बारे में ही पढ़ते हैं। हम 10 अंक ही पढ़ते हैं अपनी पूरी लाइफ में। वो 10 अंक क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब डियर, आप लोग एक बात हमको बताइए, आप लोग बोलना चाहिए या सोचना चाहिए कि ये 0 मैंने लास्ट में लिखा, जबकि 1 से पहले 0 आएगा, है ना। तो रीज़न ये है, जब हम लोग यूपी टेट और सी टेट की जब तैयारी करेंगे तो हम लोग सी टेट में और बीटीसी कर रहे हैं, या जो लोग किए होंगे, या बीएड जो लोग कर रहे हैं, उसमें सिखाया जाता है कि पहले बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल के चाहे जूनियर के हों, पहले छोटे बच्चों को 9 तक अंक बताइए, उसके बाद 0 के बारे में बताइए। क्योंकि 0 की एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा, समझिए 0 की वैल्यू है, बहुत बड़ा महत्व रखता है अपना किसी मैथ में। आप एक बात समझिएगा, अगर बोले एक आम दे दीजिए तो आप लिखिए भाई एक आम, चल ले ले तो एक आम। अगर मैं इसमें 0 की क्या दिक्कत आती है, 0 का कॉन्सेप्ट सबको एकदम विधिवत समझाना चाहिए, क्योंकि 0 का कॉन्सेप्ट एकदम विधिवत समझाना चाहिए। देखिए रीज़न क्या है। एक छोटे बच्चों को 1 बोलेंगे तो बोलेगा 1, 0 बोलेंगे तब क्या करेगा, तब 5 में उठाएगा, तब प्रॉब्लम करेगा कि 0 बोला है क्या करें, अंगूठा दबा देना नहीं। तो इसीलिए 0 का कॉन्सेप्ट वो समझ, इसलिए हम ज़्यादातर लोग यहाँ 9 तक पहले पढ़ाइए, फिर 0 की बाद में डिस्कस कराइए बच्चे को। अगर बच्चे को लिख देंगे यहाँ 0 बोलेगा 10, अब बोलेंगे इसको पढ़ो, तब बताइए, तो समस्या कर देगा कि सर इसको कैसे पढ़ेंगे, 10 0 फिर 0 10 कैसे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा सर, बताइए ना सर कैसे, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ भी लिख देंगे तो भी दिक्कत आएगी। इसलिए 0 का कॉन्सेप्ट हमें हम लोग बताया जाता है, सिखाया जाता है कि बच्चों को 9 तक की गिनती के बारे में पहले बताइए, फिर उसके बाद 0 के बारे में बताइए, तब उनको 1 2 3 4 100 तक सिखाइए। और इन्हीं 9 से लेकर या 0 से लेकर 1 तक ये जो भी हैं, हमें प्रॉफिट लग हर एक नंबर हम इसी के पढ़ते हैं। क्या इससे बाहर में कुछ मिलता है क्या आप लोगों को? कुछ नहीं, हर एक काम हमें इसी पर आधारित है। चलिए हम सीखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों का। अभी क्या है, बेसिक बताएंगे और समझने की कोशिश करिएगा। बेसिक में ही आपका ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप लोगों को शायद पता हो। तो हम देखते हैं नंबर्स को जो है डिवाइड किए हैं। नंबर्स कोई फिक्स वैल्यू नहीं कि नंबर्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर्स बहुत से पार्ट में डिवाइड होगा, हम धीरे धीरे हर एक पार्ट का डिस्कस करेंगे। ठीक है। नंबर्स को फिलहाल हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटीजर्स और डेसिमल्स में। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्ण अंक, ये लोग
जो लोग हैं ना, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। खैर इसका डिस्कशन इनके डिस्कशन के बाद होगा, बात समझिएगा। जो हम इसका डिस्कस करेंगे इसके बाद करेंगे। रीज़न क्या है नहीं बताएंगे, आप खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए डेसिमल क्या है, पहले समझिए पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब अगर हम बोले हमको 5 आम चाहिए, 5 आम चाहिए, तो हमको 5 आप पूरा देंगे, पूरा 5 आम देंगे। ऐसा तो है नहीं कि काट के दे देंगे, आधा काट के देंगे, कुछ नहीं। तो 5 बोले तो हमको 5 पूरा चाहिए, ठीक है। जस्ट 1 मिनट प्लीज वेट। ओके, तो 5 हमको पूरा चाहिए। पूरा का मतलब पूर्ण अंक, हमारा 5 है तो 5 चाहिए, हमको काट पीट के नहीं चाहिए, ठीक है। अब आएंगे हम डेसिमल पे, हमको डेसिमल समझना है। पूर्णांक हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, अभी कुछ नहीं बताएंगे। डेसिमल में हमारा देखिए, डेसिमल को बोलते हैं दशमलव, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट का इतना महत्व समझिए, इतना ज़्यादा महत्व समझिए कि इसका ओके, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए हम आप लोगों को इम्पोर्टेंस की बात बता रहे हैं कि दशमलव का क्या वैल्यू होती है। सपोज दैट आप लोगों का कोई 1 लाख रुपए का चेक है, कितने रुपए का, 1 लाख या 10,000 रुपए का, जितने का भी चेक है। अगर किसी कारण बस उस चेक पर यहाँ पर पॉइंट लग गया तो उसकी चेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रुपया हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इतना महत्व हमारे डेसिमल का। डेसिमल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक टर्मिनेट, एक नॉन टर्मिनेट। एक शांत रहता है, दूसरा अशांत रहता है, ठीक है। एक शांत रहता है, दूसरा अशांत रहता है। इसका रीजन क्या है ध्यान दीजिएगा। कभी हम 10 में 2 से भाग देंगे, सॉरी 10 में 5 लिखिए, 5 में 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5। ये फिक्स है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब 5 का आधा 2.5 रुपया होता है, ये फिक्स है। किसी भी अगर हमें या जो भी है किसी भी नंबर को पार्ट में डिवाइड करना है 2.5, इसका मतलब ये फिक्स है। जैसे आपका 3.62 आ गया, ये भी फिक्स है 3.62। तो ये फिक्स इसलिए है क्योंकि आगे इसका कोई नंबर लिखा ही नहीं गया है। और ये क्या है, टर्मिनेट है, टर्मिनेट डेसिमल। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है नॉन टर्मिनेट में, जो अशांत रहता है, होता है ना। सीधे बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम उसकी में आती है जो शरारती बच्चे होते हैं, तो वो उसी टाइप का है, अशांत है ना। आप लोग भी जो पढ़ाने जाएंगे किसी कॉलेज या तो बहुत से आप लोग बच्चे मिलते होंगे जो या मिले होंगे, अगर आप लोग पढ़ाई एजुकेशन जीवन जी रहे हैं, एजुकेशनल लाइफ, तो चलिए ठीक है, खैर छोड़िए। अशांत दशमलव देखिए, रिपीटिंग जो आता है, जैसे 10 में आप 3 से डिवाइड करेंगे 3.333, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये ही रिपीट हो रहा है, समझ रहे हैं। तो रिपीट किसका हो रहा है, 3 का। इसका मतलब यह क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। ऐसा मिला होगा, अगर नहीं मिला होगा इसका मतलब हम लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये नहीं पढ़े, ठीक है। तो 20 में 3 से अगर आप लोग भाग देंगे तो 3 में से भाग देंगे तो 6.6666 आएगा, वो आपका क्या होगा, रिपीटिंग होगा। अब नॉन रिपीटिंग में क्या सिस्टम है ये थोड़ा समझिएगा। नॉन रिपीटिंग ही हमको क्या करना है, समझना है, क्योंकि है क्या, अशांत है। तो अशांत वही लोग रहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ अशांत बच्चे ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जो लोग अशांत बच्चे होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं। नहीं तो कुछ तो ऐसे, जैसे पढ़ाने जाएंगे तो आपको बहुत तमाम प्रकार के बच्चे ऐसे मिलेंगे जो बैठे रहेंगे ऐसे चुपचाप। और वो बच्चे ध्यान देखें, जैसे कभी किसी बच्चे को और पढ़ा रहे हैं तो उसमें देखते होंगे जब आप लोग होमवर्क देते होंगे तो जो बच्चे डल बच्चे होते हैं, एकदम मूड बुद्धि के, वो सब अभी ऐसे छुपेंगे किसी बच्चे के पीछे। और जो लोग पढ़ने में तेज होंगे वो देखिए तुरंत, सर
होमवर्क कर लिए थे, हाँ होमवर्क चेक कराइए, हमारा मन भी नहीं रहता है, फिर भी वो सब ज़बरदस्ती बोल देते सर होमवर्क चेक करिए। अब वो लोगों को तब मज़ा आता है जब जो लोग नहीं किए रहते हैं, दो दो कान के नीचे दिया जाता है। खैर एनसीएफ में मना किया गया है कि बच्चों को छूना नहीं है, एकदम टच तक नहीं करना है। होमवर्क नहीं किया है तो जाके पता करिए कि क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं मन लग रहा है, इसका मतलब आपको पढ़ाने का तरीका सही नहीं। बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता है, ये हमारा एनसीएफ 2005 मानता है। ऐसी एनसीएफ 2005 को मान के ही हमको सीटेट क्रैक करना है, हमको नहीं, हम कर चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, सीटेट और यूपीटेट, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीटेट और यूपीटेट मेरा क्वालिफाइड है, यूपीटेट और सीटेट। तो सीटेट का प्राइमरी लेवल भी क्लियर है और जूनियर लेवल भी। प्राइमरी में मेरा 110 नंबर है, जूनियर में 107 नंबर है, ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है, जो भी है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आगे एक स्टेप और बचा हुआ है। हम जानते हैं आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उससे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि बोलने गए थे ये क्या है, तो अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, इनसे नहीं पढ़ेंगे। जिन हम लोग उनसे पढ़ेंगे जो लोग गवर्नमेंट जॉब करें, जो लोग गवर्नमेंट टीचर हैं। अबे हमसे भी पढ़िए, सबसे पढ़िए, लेकिन जो भी है, लेकिन सिलेक्शन तो होना ही है, कन्फर्म है, 100% लिखित है, थोड़ा लेट है, बाबा का आशीर्वाद रहा तो जल्दी हो जाएगा। बाबा मतलब समझ रहा है ना, क्लीन शेक वाले योगी जी का, ठीक है। चलिए देखिए नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा आपका, नॉन रिपीटिंग में आएगा आपका थोड़ा सा बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा। नॉन रिपीटिंग में आपका आएगा 22/7। हम इसका लिए हैं इसलिए क्योंकि ये आप लोगों को हमेशा दिखता होगा। 22/7 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है, जबकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, समझिएगा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। चलिए अब हम 22/7 को नॉन रिपीटिंग का मतलब समझा रहे हैं आपको 22/7 में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 22 में 7 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 7 3 जा 21, 1 आया, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाएं, 7 1 जा 7, 3 आया, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, 7 4 जा 28, फिर यहाँ माइनस में 2 आएगा, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, 7 4 जा 14, 6 आएगा, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ेगा, 7 8 जा। अब बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, आप लोग बस समझा दे रहे हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब यही हुआ कि अभी हमने जो डिवाइड किया उसमें 3 3 3 रिपीट हो रहा था, 3 3 रिपीट हो रहा था, लेकिन नॉन रिपीटिंग में हमारा रिपीट ही नहीं होगा। अगर हम 22 में 7 से भाग देंगे तो रिपीट नहीं होगा, जानते हैं क्यों, देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, पॉइंट यहाँ पे 1 आया तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 आया तो 2 आ गया, 8 आ गया। अब देखिए जब 8 आया 56 लिखेंगे, 4 आएगा तब तो क्या पता चला 0 बढ़ाएंगे, 7 5 जाएगा, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 8 बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब ये न तो रिपीट होगा न तो शांत बैठेगा, रिपीट भी अपने आप को नहीं करेगा। जैसे ये लोग भाई साहब जो लोग थे ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये लोग अपने आप को रिपीट कर दिए, ठीक है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट होंगे, मतलब पुनरावृत्ति होगी लेकिन अशांत नहीं बैठेंगे, पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन अशांत नहीं बैठेंगे। अशांत का मतलब कि आप जब तक हमको भाग देंगे तब तक हम जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते, भाग देने का मतलब डिवाइड, गलत मत समझिएगा। अब इसमें क्या है 22/7 में आप जब तक भाग देंगे ये लोग अपने आप को न तो रिपीट करेंगे और न ही शांत बैठेंगे। और ये क्या है, हम रिपीट भी होंगे लेकिन शांत नहीं बैठेंगे। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है मेरे देवताओं, और देवियाँ भी होंगी तो उनके लिए भी, कि मतलब फिर से समझिएगा रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये समझ में आ गया कि नहीं, डेसिमल वाला जो शांत बैठा, भैया 5 में 2 से भाग दे दिए, चुपचाप बैठ गया, होता है ना, 2 झापड़ मार तुम बैठ जाता है। और ये क्या है, 2 झापड़ लगाने के बाद भी खोदते रहेंगे दूसरे को, क्योंकि ये है क्या, प्रतिभाशाली बच्चे। शांत बच्चों को समझना मुश्किल नहीं होता है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल होता है,
क्योंकि वो आपसे भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, आप एक कदम सोचेंगे, आप वो 4 कदम सोच लेंगे। ठीक है, इसलिए चलिए देखिए, अशांत टर्मिनेट, ये तो समझ में आ गया, जो शांत रहता है एकदम। नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। रिपीटिंग का मतलब फिर से समझ लीजिएगा, अगर हम किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, अगर रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, हम डिवाइड करते जाएंगे, 3 3 मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, ये टर्मिनेट होगा। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, मतलब रिपीट तो होगा लेकिन शांत नहीं बैठेगा। रिपीट तो होगा लेकिन रुकेगा कहीं नहीं, बार बार बढ़ता जाएगा। और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, इसका मतलब ये है कि जब हम 22 में 7 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये भाग देने पर इसमें रिपीट तो नहीं होगा, रिपीटिशन कहीं नहीं दिखेगा और शांत भी नहीं बैठेगा। मतलब न तो रिपीट करेगा और न ही शांत बैठेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? इस पर मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में, इस पर मैं क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे समय लगता है, उम्मीद है कि अच्छे समझ में आया होगा। जैसे किसी की वैल्यू होती है √3, ये लोग नॉन रिपीटिंग में आएंगे। √3 की वैल्यू क्या होती है? क्या 1.732 बढ़ता जाता है, अलग अलग बढ़ता जाएगा। √2 की वैल्यू 1.412, ये भी देखिए 4 आया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, ये नॉन रिपीटिंग होंगे। थोड़ा जस्ट 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा सा मैं ड्रिंक वाटर से, है ना। और एक एग्जांपल, इसमें भी कई टाइप से होते हैं। जैसे कभी कभी इस टाइप का मिल जाएगा 3.1212 मिला होगा कि नहीं मिला होगा? जब क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तो मिलेगा क्या बताइए? जब कभी क्वेश्चन मैथ की बुक नहीं उठाएंगे तो मिलेगा क्या? इसीलिए बोला जाता है मैथ लगाइए, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ किया मगर किया। ठीक है, मतलब मैथ नहीं लगाया आप गलत, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिंदगी में सब कुछ किया मगर वो नहीं किया। क्या नहीं किया? सोच बताइएगा, क्योंकि आप लोग एक सोच वाले इंसान। ठीक है, मतलब मैथ नहीं लगाया, सब कुछ पढ़ा लेकिन मैथ नहीं पढ़ा, तो आपकी लाइफ क्या है? बर्बाद नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। चलिए देखिए 3.1212, इसमें देखिए ये कौन सा है? आप लोग बताइए, ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है? तो आप बोलेंगे भैया ये टर्मिनेट है, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये क्या है? नॉन टर्मिनेट है। अब कोई पूछेगा नॉन टर्मिनेट का मतलब अशांत है, तो ये भैया अशांत है। सही बात, अशांत है। 1 2 आया तो फिर 1 2 आ गया, 1 2 फिर आ गया। अब कोई कहेगा अशांत में ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है? तो आप बताइएगा मेरे देवताओं, आप अच्छे से बताइएगा, सॉरी देवी और देवताओं, है ना, क्योंकि जेंडर बायस करेंगे तो लड़कियां छोड़ के चली जाएंगी, मतलब अनसब्सक्राइब मार के चली जाएंगी। तो चलिए ठीक है, नॉन टर्मिनेट है। ये देखिए नॉन टर्मिनेट मतलब अशांत नहीं बैठा है, और नॉन टर्मिनेट में यह क्या है? रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीटिंग है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली बात ये अशांत है, 1 2 1 2 बढ़ता जाएगा। अब देखिए अशांत कैसे है? अशांत तो दिख गया, लेकिन रिपीटिंग कैसे है? तो रिपीटिंग भैया ऐसे है, देखिए रिपीट हो रहा है नहीं, इसलिए हम ऐसे नंबर को लिखते हैं 3.12 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। ये वाला बार नहीं पढ़ेंगे आगे, बस बार याद कर लीजिए। तो समझ में आया? अब हम आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इरेज कर दें इसको। इंटीजर्स के बारे में पहले हम डेसिमल्स पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इंटीजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट का और टाइम लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, जो भी बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, आप लोग थोड़ा सा इरेज करने के लिए कुछ है नहीं, तो
फिर मेरा हाथ से खाती है, ठीक है। अच्छा, राइटिंग कैसी है आप लोगों को ध्यान लीजिए, KBS NBS में जाएंगे तो आपकी राइटिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इंटरव्यू में राइटिंग भी देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड है, तो राइटिंग बहुत मायने रखता है, ठीक है। मेरी तो A1 ग्रेड की है, ठीक है। चलिए, मैं क्या बता रहा था, कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा, उसमें आपको बताना है ये किस टाइप का है। चलिए 3.5 ये कैसा डेसिमल है भैया, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ये कहाँ गया, टर्मिनेट। तो भैया ये आप बताएंगे ये टर्मिनेट है क्योंकि ये शांत है, बढ़ नहीं रहा है। उसके बाद 1.3333, इसको हम लिख सकते हैं 1.3 बार। ये क्या है, यह आपका नॉन टर्मिनेट है। क्या है, नॉन टर्मिनेट है। अब नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग है, देखिए अशांत है, यह अशांत बैठा है क्योंकि ये बार बार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अशांत में यह क्या है, रिपीटिंग है क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब अगर हम आपको दे दें 1.7 3 2 1 4 6 5 डॉट, ये क्या है तो डेसिमल, लेकिन डेसिमल में क्या है, अशांत है। अशांत में क्या है, नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट मतलब यह तो न तो रिपीट करेगा अपने आप को और न ही शांत बैठेगा। आप जब तक भाग देंगे तब तक जाता रहेगा। 22/7 का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। 22/7 से भाग देते रहेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, डिवाइड कभी कटेगा नहीं। तो सोचिए कैसे, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, कैसे पता चला होगा कि 22 में 10 बार भाग देने पर भी नहीं कटेगा, 100 बार भाग देने पर नहीं कटेगा। कोई तो एक रहा होगा जो इसको 1 लाख बार डिवाइड किया होगा, कोई तो रहा होगा, तभी तो पता किया होगा भैया 22 में कितना भी डिवाइड करो नहीं कटेगा। तो वो थे आपके कौन, आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट ने पाई का खोज किया है, डिस्कवर किया है, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आएंगे और अगले वीडियो में हमारा डेसिमल पर सब क्वेश्चन रहेगा, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे यूपी टेट, जितने भी टेट एग्जाम से रिलेटेड है बस वही रहेगा। हम ज़्यादा SSC CGL वालों के लिए नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। हमारे जितना काम है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है, एक शिक्षक बनना है, वो भी किसके, सरकारी स्कूल के। प्राइवेट में पढ़ाइए तो लोग कहते हैं कि क्या करते हो, तो हम बोलते हैं पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हो, वो बाबा के यहाँ या कहीं भी, जो भी जिस स्कूल में पढ़ाते हो आप लोग। तो लोग कहते हैं अच्छा उसके अलावा क्या करते हो, अरे भैया पढ़ाते हैं, तुमको जॉब नहीं दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम उनकी ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप प्राइवेट में पढ़ाते हैं। तो इसलिए इज्जत अगर कमानी है, इज्जत पानी है, तो कहाँ, हमें किसमें पढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट जॉब। और हमें मिलेगी, श्योर है, गारंटीड है, लिखित है कि मिलेगी। एक कदम दूर हैं हम लोग, या आप लोग भी, कुछ लोग होंगे सीटेट पास, यूपी टेट पास, सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो जॉब तो मिलेगी, कंफर्म है। और चलिए मेहनत करिए, जैसा भी लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अरे भैया देखते रहिएगा, एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देखिएगा, अगले दिन हमारा क्वेश्चन रहेगा इस पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और घर में रहिए, मास्क पहन के रहिए। आप लोग बोलेंगे सर आप क्यों नहीं पहने हैं, तो यहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दबा के करिएगा। ओके, जय हिंद।